नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था शेर शाह के सैनिक संगठन के बारे में और आपसे वादा किया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को शेर शाह की पुलिस व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। तो उसी चीज़ को लेकर आज मैं आप लोगों के पास आया हूं और इसके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके लिए इकट्ठी की है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशंस इसमें मिलेगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं शेर शाह की पुलिस व्यवस्था के बारे में। तो देखो दोस्तों, आंतरिक शांति और सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस का रोल होता है वो अधिक महत्व का हो जाता है। और ये जो पुलिस होती है ये आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में काफ़ी अहम रोल अदा करती है, जिससे अपराधियों का पता लगाकर उन्हें दंडित किया जा सकता है। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे शेयर करता हूं। देखो दोस्तों, प्रत्येक सिखदारान यानी प्रधान सिखदार का कर्तव्य था कि वह अपने क्षेत्र में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करे। परगने की शांति एवं सुव्यवस्था के लिए प्रत्येक परगने का सिखदार उत्तरदायी होता था। इस प्रकार से प्रत्येक जो है परगने में इनका महत्व बढ़ जाता था। अब मैं बात करता हूँ ग्राम से संबंधित की। तो ग्राम का जहाँ तक संबंध है, शेर शाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर मुकद्दम को गांव की शांति एवं सुव्यवस्था का उत्तरदायी प्रदान किया था। अपराधी का पता न लगने पर मुकद्दम अथवा मुखिया को दंड दिया जाता था। अब्बास खां सरवानी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जिस दिन से शेर शाह वैभव एवं सत्ता के सिंहासन पर आसीन हुआ, किसी व्यक्ति को उसका विरोध करने का साहस न हुआ। कोई व्यक्ति विद्रोह अथवा उद्दंडता का झंडा न खड़ा कर सके और न देश के उद्यान में कोई चिंताजनक कांटा उत्पन्न हुआ। किसी अमीर सैनिक, चोर अथवा डाकू का इतना साहस न था कि व्यक्ति की ओर या वस्तु की ओर अपहरण की दृष्टि से देखे या संकेत करे। उसके साम्राज्य में चोर तथा डाकुओं का कोई बस न था और न ही उनकी कोई ऐसी ताकत होती थी कि वे ऐसा सोचे। सारी बातें अब्बास खां सरवानी अपनी पुस्तक में लिखते हैं और आगे वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति विद्रोह तथा उद्दंडता के बारे में सोच भी नहीं पाता था शेर शाह के शासनकाल में। इसी चीज़ को आगे जारी रखते हुए वे कहते हैं कि शेर शाह के समय में यात्री या मार्ग में चलने वालों को सुरक्षा की चिंता न थी। यात्रा करते समय वे अपने अभीष्ट स्थान तक पहुंचने की तनिक भी चिंता न करते थे। जिस स्थान पर रात्रि हो जाती, चाहे वह निर्जन हो या बसा हुआ, वहां बिना किसी भय के उतर पड़ते थे और अपना सामान बिना खटके के रख देते थे। अपने घोड़ों को चरागाहों में छोड़ देते और स्वयं निश्चिंत होकर सो जाते थे। तो इस तरीके से जो है अब्बास खां सरवानी शेर शाह के इस शासन व्यवस्था का, यानी जो उसमें पुलिस व्यवस्था थी, उसका ब्यौरा देते हैं और कैसे शेर शाह के शासनकाल में लोग निश्चिंत होते थे और भयमुक्त रहते थे, उसकी बातें ये अब्बास खां सरवानी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। आगे अब्बास खां सरवानी कहते हैं कि उस स्थान के मुकद्दम इस भय से कि कहीं उनकी हानि और वह उनके बंदी बनाए जाने या अपमानित होने का कारण न बने, उनकी देखरेख करते थे। यानी जो यात्रीगण निश्चिंत होकर सोते थे, उनका सामान, उनके घोड़ों की देखरेख ये मुकद्दम जो है अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, उन्हें अपमानित ना किया जा सके, इसका ये पूरा ध्यान रखते थे। आगे अब्बास खां सरवानी कहते हैं कि शेर शाह के शासनकाल में यदि कोई वृद्ध स्त्री अपने सिर पर धन या गहनों से भरी टोकरी लेकर मार्ग में जाती हो
तो कोई चोर या कोतवाल का व्यक्ति उसके आसपास न फिर सकता था। ये जो शब्द हैं ये अब्बास खां सारवानी के हैं। अब अगर मैं बात करूं कुछ आधुनिक इतिहासकारों की, तो कुछ आधुनिक इतिहासकार शेर शाह की इस कठोर पुलिस व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह आतंक पर आधारित थी, किंतु वास्तव में मध्यकाल के लिए यही व्यवस्था उपयुक्त भी थी तथा शेर शाह इस कठोर पुलिस व्यवस्था के द्वारा शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा। डॉक्टर के.आर. कानूनगो इस पुलिस व्यवस्था के बारे में जो लिखते हैं, जो कहते हैं, अब वो सुनिए, बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। डॉक्टर आर के कानूनगो उसकी पुलिस व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि उसने चोरों और डाकुओं को शांति के संरक्षक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ये बात डॉक्टर कानूनगो शेर शाह की इस पुलिस व्यवस्था के बारे में कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इन जानकारियों से कितना लाभ हुआ, ज़रूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। चलिए, आज मैं यहीं तक रखता हूं और अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा शेर शाह की गुप्तचर विभाग के बारे में। चलिए दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो और आपका ईश्वर पूरा ध्यान रखे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।